सुनकोट वाली साइड आएंगे आप तो देखेंगे, मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि नजदीक आके दिखाएं कि इतने बड़े खड्डे क्यों ये आज तक इनको दिखाई नहीं दिए कि लोग बच बच के, लोग तो रोड पे चलते हैं लेकिन ये गाड़ियां वाले जितने भी आप देखेंगे कि सांप की तरह मूव कर करके चल रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, अपने आप को बचा बचा के। और ये तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 1 फुट गहरा होगा, इतना बड़ा खड्डा है ये। और जो इसमें जो जो भी गाड़ी लगी कुछ ना कुछ उसका टूटा, ऐसा नुकसान तो होना ही है। और उसके बाद अगर आप ये देखें इस साइड, ये पूरा खड्डा इतना बड़ा खड्डा पड़ा, और ये देखिए जैसे हिलेंगे कैसे ये, फिर देखिए और यहाँ से पास करते तक ये इनकी हालत है। क्यों सुनगुड़ क्या एक फटने साथ से आप कहेंगे क्या क्या हालात है ये, कब से ये ऐसे हैं? बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ से, पिछले 1.5 साल से ऐसे ही है। आज तक कभी इनमें कोई ऐसे कुछ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने एक बार तो डीसी साहब को भी बोला 1-2 बार, कुछ नहीं हुआ यहाँ। बिल्कुल काफी टाइम से बुरी हालत है इसमें। आपको लगता है कि कितना नुकसान होता है लोगों का डेली यहाँ पे? बहुत ज्यादा नुकसान होता है भाई। कितने आम आम मैं बोल रहा हूँ, आम जो चलने वाली पब्लिक है उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, नमाजी लोग भी यहाँ पे नहीं गुजर सकते। इतनी बुरी हालत है, ये गंदा पानी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं आपको अगर दूसरी साइड लेके आऊं, ये देख लो, पूरे लगातार आपको पूरे ये दाग दिखाई देंगे जैसे चांद पे दाग होता है, ये दाग दिखाई देंगे आपके खड्डों के दाग। आप ये गाड़ी की तरफ लगाएं एक मिनट, ये गाड़ी एक साइड से समझ लो उठ के चलती है, ऐसी हालत है। ऐसा सा- क्या कह रहे हो रोड के लिए? क्या कह रहे हैं जी, क्या हालत है रोड की, बहुत बुरी हालत है। इसको 2 साल होने लगे हैं। बोला जी, सभी को बोला, अड्डा पर्ची के लिए पहले आ जाते हैं, लेकिन रोड का कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस 2-2.5 साल हो गए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं लोगों की बातें कि 2-2 ढाई साल हो गए, और हमारी सुरनकोट की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी भोली एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसको ये आज तक ये जितने भी ये गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे गड्ढे जितने भी बड़े बड़े हैं, आज तक नहीं दिखाई दिए। और उनको समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे गरीब आवाम भी चलती है, जिनकी छोटी छोटी गाड़ियां हैं, लोन पे गाड़ियां लेके चलने वाले ड्राइवर्स भी हैं जो कमा रहे हैं, और उनके स्पेयर पार्ट यहाँ पे पार्ट्स जो होते हैं गाड़ियों के नीचे जब लगते हैं तो वो भी टूटते हैं, उन लोगों को भी नुकसान होता है, पैदल चलने वालों को भी नुकसान, क्योंकि पानी इतना भरा रहता है। आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, कोई सब्सिडी देखे तो दूसरा रास्ता है, लेकिन वो सुरनकोट बाईपास के रास्ते हैं, अंदर की तरफ आने वाला सिर्फ एक यही रास्ता है, और उसमें भी ये हालत आपने यहाँ की देख ली होगी। ये सुरनकोट बाईपास पे हम सुरनकोट जो सुरनकोट से पोटा से बाईपास जाता है टुवर्ड बुफलयाज या दराबा की साइड, आपके सुरनकोट जो बाजार है उसको बाईपास करके ये रोड आती है। लेकिन इस रोड की हालात क्या है कि कितनी बदतर हालात में है, और कैसे यतीमों की तरह ये रोड यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ कहूँगा, देखिए यहाँ पे नालियों का सिस्टम, ड्रेन सिस्टम था, आप देखिए, और यहाँ से जो गाड़ियाँ जाएंगी आप उनके हालात देखें कि वो कैसे हो रहे हैं। और ये है नया सुरनकोट, जिसको हम नया सुरनकोट भी बोल सकते हैं। और ये वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्यों डिपार्टमेंट्स या पीडब्ल्यूडी हो गया, पास कोठा आर्मी से जो है ये सोनकोट बाजार की सिर्फ एक वाहिद ही अल्टरनेट रोड है ये, जी जी, जो बाईपास को कनेक्ट करती है बफलियाज वाली रोड से। और जितना भी सोनकोट का ट्रैफिक जाम है यही रोड संभालती है। आज आप खुद देख लें इस रोड की कितनी हस्ता हाली का शिकार है। किसी लीडर की भी इधर तवज्जो नहीं है, डिपार्टमेंट की भी तवज्जो नहीं है। डिपार्टमेंट से मैं क्या गिला करूं, खुद आप जाइए पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के बाहर देखिए कि रोड की क्या हालत है, तो ये तो फिर थोड़ी उनसे दूर है। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि कमर्शियल रोड है ये,
डिफेंस के पर्पज के लिए भी यही रोड इस्तेमाल हो रही है। जितनी भी हमारे फौजी है इमरजेंसी में इधर ही से निकलते हैं। एम्बुलेंस कोई आती है वो भी आपको पता ही है कि सिटी में कितना रश है, वो भी सीधी इधर ही से निकलती है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट से अपील है, डिपार्टमेंट से भी अपील है कि इस रोड पे जो है खास तवज्जो। 3-4 साल हो गए इस रोड पे जो ब्लैक टॉपिंग हुई है, और ब्लैक टॉपिंग होने के यही मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। पता नहीं फिर वो किस डिग्री की किस क्वालिटी की ब्लैक टॉपिंग थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2 महीने के बाद इसकी यही हालत हो गई थी। अब पिछले दिनों शायद डिपार्टमेंट की तरफ से कोई थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है। अब ये पानी, ये देखो ना इधर से नाली की क्या हालत है, नाली भी नहीं। बहुत अहम रोड है सोनकोट की, क्योंकि जब भी सोनकोट में कोई रैली निकले, कोई पॉलिटिकल रैली हो, कोई रिलीजियस रैली हो, जैसी भी कोई पॉलिटिकल जुलूस हो, तो ये रोड काम में आती। सारी ट्रैफिक जो है ये रोड संभालती है। और इस रोड की आप हालत देख लें कि क्या है। ये आप जिस जगह पे खड़े हैं, बेस्ट एग्जांपल आपने डंगे की दी, ये साथ में देखिए पीएचई की लाइन से उनका क्या हाल है आप देखिए। ये भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा कि सोनकोट में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। और कमी किस वजह से है कि ये आप देखें साथ में पाइपें, जो ये पानी जो आ रहा है बहता हुआ पानी देख रहे हैं ना आप, पीएचई की पाइपें फटी हुई हैं जिनसे पानी आ रहा है। और उसी की वजह से एक डंगा वो आगे जो सामने में आपके वो डैमेज हुआ था। वो डैमेज होने की वजह से देखो उधर सिर्फ डिपार्टमेंट वाले मिट्टी ऊपर डाल के, डंगा नीचे जो है वो सारा डैमेज है, सिर्फ ऊपर मिट्टी डाली और मिट्टी डालने की वजह से जो है मिट्टी डाल के चले गए। डंगे की कोई उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन नहीं की। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर एक बार इंसान गलती से यहाँ पे आ जाए गाड़ी लेके और वो नहीं माने, और वो नहीं कभी मानेगा कि दूसरी बार इस रोड से मैं कभी गुजरूं या ऐसी रोड से मेरा सामना हो। भाई कहाँ रहते हो? सोनकोट में रहता सोनकोट। हाँ। अच्छा, ये आप ये गड्ढे वगैरह ये देख रहे हो, इससे कितनी दिक्कत हो बहुत रही है? दिक्कत हो रही है, कैसी रोड है ये जो बहुत है? गंदी रोड है ये, बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी खत्म हो जाती है इस रोड पे तो। अच्छा, हाँ, तो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें? बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरी गाड़ी टेढ़ी हो जाती है गड्ढे में तो। अच्छा, गाड़ी ही टेढ़ी हो हाँ। जाती है। कभी देखा है कि यहाँ पे कोई काम करने के लिए आया? कोई नहीं आएगा, के लिए आया? कोई नहीं आएगा। ये हाली जैसे बनाई और बना के बस बस छोड़ दो। आपको कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती है अगर इस रोड से आना हो? आप बहुत 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 परेशानी होती है इस रोड पे, 1 घंटा लग जाता है इधर से उधर तक। आप अगर जिस सब देख रहे होंगे वीडियो या अथॉरिटी जो भी देख रही होंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? रोड सही सही होनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है बस। हाँ, रोड सही होगी तो आपको भी इसका बिल्कुल ठीक होगा, बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बड़ी खस्ता आदत है इसकी। वैसे में कहूँ जैसे वो लावार्स चीज होती है, लावार्स, लावार्स ये लावार्स रोड है। पीछे कोई वो बालक नहीं है इसका, इसकी बुरी हालत है। आगे तक आगे ज़ियारत के सामने देखो तो बुरी गाड़ियाँ लगती है हमारी, बुरी लगती है। हाँ, बुरी कंडीशन, चेसी वगैरह या दूसरे नीचे लगती है, इतने बड़े बड़े बुरी कंडीशन। ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी तरफ भी कोई ध्यान किया जाए, ध्यान दिया जाए, कम से कम बजरी डाली जाए या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ किया जाए। जिससे ये गड्ढे। ये बहुत मेन रोड है, ये बाईपास है यहाँ से। इस पर रोड पर भी कोई ध्यान दिया कि थोड़ी सी वाइडिंग हो जाए इसकी, और एक इस पर थोड़ी बजरी वगैरह डाल के, ताकि ये चलने के काबिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अच्छा, अगर आप देखेंगे इसी तरीके से मैं आपको वापस लेके चलूं, जहां जहां इतना रास्ता नहीं है गड्ढों की वजह से कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकें, और रीजन वजह यहाँ पे आपको क्लियर मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या वजह है। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पे लगाएं कैमरा, यहाँ पे। ये एक बार जब गिरी रोड, टूटी रोड, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का या किसी तरीके का कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से रोड पहले ही कम थी और ज्यादा कम हो गई कि पास होना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है गाड़ियों के लिए। सलाम अलैकुम। कहाँ रहते हो आप? जी मैं फागला। अच्छा, इस रोड के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि कब से खराब है? यही कहना चाहते हैं कि रोड बननी चाहिए। हाँ। रोड का हालत ही खराब है, दिक्कत कितनी आप? बहुत दिक्कत है भाई, बहुत। बाजार में भी नहीं जाने देते, इधर आओ तो इधर बेंचो जाम लग जाता है। दूसरा रोड की हालत देखो बेंचो, बहुत परेशानी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने, शुक्रिया। सलाम अलैकुम। कहाँ रहते हैं आप? मैं मरोट रहता हूँ सर। अच्छा ब्रो, ये जो रोड है कब से आपने इसकी हालत ऐसे ही देखी है? ये तो बहुत अरसे की है सर, 5-6 महीने हो गए तो मैं इधर आता हूँ, यही हालत है इसकी। दिक्कत आपको क्या कैसे आ सकती दिक्कत है जैसे पासिंग हो नहीं सकती है, गाड़ी लग जाती है, दूसरी पास हो नहीं सकती, घंटा घंटे का 2-2 घंटे का जाम लग जाता है। ये पानी नाली नाली की बहुत तंगी है, ये तो भाई पानी नाली की बहुत तंगी है। हाँ, ये जो रोड है इसके ऊपर पानी की भी तंगी है, नाली नहीं है, पीछे से नाली भी नहीं निकली भी, और रोड की तंगी है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम स्टेशन ये मिनट करें कि भाई ये इसको थोड़ी जी चौड़ी भी करो, ये गाड़ी रुकी ना तो रात जो आने जाने की गाड़ी के जो रास्ता सही बेहतर हो जाए। खड्डे वगैरह खड्डा बहुत है ना, उनको बोलो कि हम ये रोड सही करें। आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इसी रोड की परेशानी है। हाँ, खराब हालत। जी जी, ये जो हाजी साहब ने बात बोली है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब रोड की खस्ता हालात है, लोग परेशान होते हैं, कोई नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो पानी हर जगह में पानी, खड्डे में पानी रहता है, तो परेशान है लोग।
तो गाड़ी की आमद और बहुत बड़ी है, और ज़्यादातर ये ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं, और आवाम को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और हर वक्त जब जाम लगता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ छोटी गाड़ियाँ हैं तो वो नीचे लगती है, जब तो नुकसान हो जाता है गाड़ियों का। ये बहुत गाड़ी खड्डे हैं ना, तो नीचे जब गाड़ी लगती है तो नुकसान हो जाता है लोगों का, इसलिए ये बहुत परेशानी है। हम एस्टिमेशन से कब से आप ये हालात देख रहे हो? कम से कम 2-3 साल हो गए हैं यहाँ चलते हुए। जब से ये रोड बनी है तब तक यही हालात है। पहली बार जब बनी थी तो थोड़ी थोड़ी लोग पड़ी थी यहाँ, तो 1-2 महीने चली तो बाद में उतर गई, और ये हालात है तो लोग बहुत परेशान है। प्रॉब्लम नाली की बहुत बड़ी नाली की प्रॉब्लम है। नाली है ही नहीं, आप खुद देख सकते हो ना, नाली है ही नहीं है कोई, बस बहुत खस्ता हालात है। चलो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपका क्या मुतालबा कहते हैं कि आवाम को सहूलियत चाहिए, हमें रोड चाहिए, और इसलिए परेशान है, बहुत बड़े परेशान है। तो हम यही अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये भी हालात देख रहे हो, कितनी दिक्कत परेशानी और तंगी लोगों को आती है इस रोड पे। आप यहाँ पे क्या काम करते हो? यहाँ पे गाड़ियों की रियल्टी लेता था। अच्छा, रियल्टी लेते हो, इसका मतलब कि डेली यहाँ पे ही होते हो? 4 बजे से 7 बजे तक इधर। अच्छा, ये खड्डे, इनसे क्या लगता है आपको, कितना नुकसान हो रहा है लोगों को, और कब से है ये? लोगों का नुकसान तो क्या, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। लोगों का नुकसान ये है कि लोगों के कपड़े वगैरह खराब, बच्चे जाते हैं, उनकी भी यूनिफॉर्म खराब होती है, तो कोई इसको देखने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, देखने वाला कोई? पहले ग्रिप से अंडर थी, तब वो ग्रिप वाले ये जो खड्डे छड्डे थे, चलो वो मिट्टी डाली, कुछ डाली तो खड्डा भर देते थे। हाँ, आपको ऐसी बात ही नहीं है सर, कोई आता ही नहीं है। कह रहे हो? गहरे खड्डे, हाँ, 6 इंच खड्डे गहरे हैं। हाँ। तो यहाँ पे आज तक जब एक गाड़ी जब वहाँ पर थोड़ी आहिस्ता होती है तो जाम लग जाता है हमें। अच्छा, दूसरी तरफ से गाड़ी खड्डा तो गाड़ी कहाँ से निकलेगी जी। तो आपने देखा नहीं कि कभी एडमिनिस्ट्रेशन या पीडब्ल्यूडी या कोई नहीं, कभी कोई ड्राइवर, जब हम उनसे पैसा लेते हैं, पेनल्टी लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई पहले रोड तो ठीक कराओ, फिर पैसे लो हमसे। यार हमारा काम तो है नहीं, गवर्नमेंट ने अगर हमसे 60 लाख रुपया लिया है, हाँ, तो फिर वो काम है, ये काम कर। अगर हर ऑफिसर यहाँ से गुजरता ही है ना, हाँ, इसी रोड से गुजरता है ना, बिल्कुल, उसको तो फिर भी तहसीलदार गुजरता है, SDM गुजरता है, उनको सबको देखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे भी बदतर हालत है, जितना हम आपको बता रहे हैं या आप कैमरे पे देख रहे हैं, इससे बदतर हालत है यहाँ की कि गाड़ियां वाले यहाँ से सांस रोक के चलने में अपनी अक्लमंदी सांस रोक के चलने में समझते हैं। मैं अगर कहूँ तो ये देखें, ये पूरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, और यहाँ पे ऐसा है कि एक बार गाड़ी लगेगी, एक टायर तो उसका हवा में जरूर जाएगा, क्योंकि इतना गहरा खड्डा है ये। और इस तरफ अगर देखें तो कोई ड्रेन का सिस्टम नहीं है। ये देखें आप, कैमरामैन थोड़ा नजदीक आए, ये देखें, ये यहाँ पे ये इतनी गहरी गहरी नालियां जिनसे पानी आ रहा है लगातार, और ये देखें, ये इनको आज तक नहीं दिखाई दिया कि इसका कोई हल किया जाए, यहाँ पे ड्रेन निकाली जाए, कोई नाली निकाली जाए जिससे या ये पानी जो है वो क्रॉस हो सके। साथ में ही जो है नाला है, लेकिन फिर भी नहीं ये। और ये नहीं कि सिर्फ इस पंप का पानी है, या ये जो पंप, जो वाटर पंप लगाया हुआ है, ये इसका पानी जा रहा है, बल्कि इससे पीछे भी आप देख सकते हो ऐसी ही हालत है। और ये हमारे सुरनकोट की बदहाली का या बदकिस्मती का एक मुजाहरा करती हुई रोड है, जो ये दिखा रही है कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे कैसे ऑफिसर्स आते हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, और ये लोग कितना कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर इनकी हालत को न सुधारा गया, इतना कंप्रोमाइजिंग करने वाली जगह के लोगों का नहीं, उनका मनोबल गिर जाएगा। फिर भी अगर आप देखें, आप लगाएं, उस साइड लगाएं, 1 मिनट देखें कैसी जा रही हैं गाड़ियाँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसका सब्स्टिट्यूट आज तक नहीं निकाल सके, और कह रहे हैं 2-2.5 साल से 3 साल से। मैं कह रहा हूँ, मुझे जब तक याद है, ये बहुत पुराने ऐसा सिस्टम चल रहा है। बड़े ऑफिसर आए, बड़े तब्दील हुए। मैं कह रहा हूँ कितने तहसीलदार यहाँ पे आए, वो भी इसी रोड से होके जाते हैं। कितने DM आए, वो भी यहाँ इसी रोड से होके कई बार निकले होंगे। लेकिन अब कोई बोलेगा तो ही उसको दिया जाएगा। ये यहाँ पे शायद ज़रूरी समझा जाता है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, सड़कों पे नहीं आओगे, तब तक आपको कोई चीज़ आपके हक की नहीं दी जाएगी। इसलिए ज़रूरी समझा जाता है यहाँ पे कि जिस चीज़ के लिए स्ट्राइक हो या जिस चीज़ के लिए लोग हल्ला गुल्ला करें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही चीज़ रखी जाती है। और जिस चीज़ या जिस जगह के लिए कोई बोलने वाले ना हो, चाहे वो ऐसी हो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे बरसों से ऐसी पड़ी रहे, लेकिन यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। क्या इन लोगों का खुदा नहीं है, या क्या ये लोग किसी ऑफिसर के तहत काम नहीं कर रहे, या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम ही ऐसा है कि जो हो रहा है होने दो। आप देखते रहे विरासती न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद।